प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों से जो आज के ही डेट पर 14 जुलाई दिन रविवार बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए समस्त अधिवक्ता साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूं। मुख्य परीक्षा कोई भी हो, चाहे एपीओ की, चाहे एचजेएस, चाहे जूनियर डिवीज़न, शॉर्टकट नहीं चलता, इम्पोर्टेंट नहीं चलता, रिपीटेड क्वेश्चन का हल मात्र नहीं चलता। ये केवल हाथ के झुनझुने हैं। अगर इन सब चीज़ों के गिरफ्त में आप हैं, आपके सीनियर अग्रज इधर उधर कोचरों से, यूट्यूबरों से आपको अगर ये सुनने को मिला है और आपकी क्षमता लिखने की बहुत कम है, कभी मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो एवरेज से बेटर मार्क्स चाहिए होता है किसी की मुख्य परीक्षा में, उसके दो पहलुओं पर आपका ध्यान बहुत विशेष तौर पे होना चाहिए। खास करके अपने स्टेट के संदर्भ में हम आपको कहेंगे लैंग्वेज के दोनों पेपर और जीएस 200 नंबर का अभी भी जूनियर डिवीज़न में बरकरार है। एक पूरा हिस्सा अख्तियार करता है पूरे आपके सिलेबस में। इसको किसी भी पॉइंट से कम करके नहीं आंका जा सकता। ये ज़माना खैर उससे विपरीत है कि 2006 वाली वैकेंसी में, जिसमें हमने पहली बार मेंस लिखा था, एक विचित्र सिनेरियो बाद में पता चला कि काफ़ी लोग सिविल साइड के बच्चे भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न बने। किसके बूते? जीएस के। 2007 जनरल करके और 2007 स्पेशल करके एपीओ की सीट आई है। अगर आप अंसाल पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा। इन दोनों में जो जनरल की सीट थी 7 वाली, उसमें टोटल 14 या 17 सीटें ही थीं, जैसे 2018 की वैकेंसी थी। लिमिटेड सीटों में जो भी लोग मेंस क्रैक करते हैं, आप ये भी खुद ब खुद जानते हैं कि लिमिटेड सीटों में लिमिटेड लड़के ही मेंस लिखते हैं। सीट का महज 10 गुना। अगर 50 के अंदर सीट है तो उसका 10 गुना बहुत कम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 17 लेते हैं तो 170 लड़कों ने कॉपी लिखी रही होगी। उसमें से इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया गया होगा। 170 कैंडिडेट में से केवल सीट का 3 गुना यानी 51 लड़के। आप इमेजिन करें, मैं क्या कल कह रहा था और आज भी दोहरा सकता हूं कि बिहार एचजेएस में जनरल कैटेगरी की कुल मेल की 6 सीटें और फीमेल की मिला दें तो 9। सीट का 3 गुना यानी केवल 27 लड़के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। पहली चुनौती तो ये है कि जो एग्ज़ाम सुबह होना है, शाम को होना है, इतना बेटर मेंस लिखें कि आप अपर जिला जज बिहार के इंटरव्यू के सेशन के लिए 2024 में 23 करके वैकेंसी है वो बुलाए जाएं। ऐसे अपने स्टेट में जो संभावित वैकेंसी है उसमें अपने कैटेगरी में सोचिए। अगर आप रिजर्वेशन में जाते हैं तो टोटल सीटों को काउंट मत किया कीजिए। आपने एज में भी रिजर्वेशन लिया है तो फिर आपका दायरा सिमट जाता है। वो तब जब आप रिजर्वेशन का फ़ायदा किसी अर्थ में ना उठा रहे हों, उस स्टेज पर आपको जनरल की सीट में ओवरलैप करने का मौका मिलता है। ये तकनीकी पक्ष जो रिजर्वेशन का माजरा है, नए बच्चे बिल्कुल नहीं समझते। वो कैलकुलेशन कौन कहे, टेक्निकल पक्ष कौन कहे, वो सीधी सी बात ये भी नहीं समझते
प्री की शुरुआती तैयारी के दौरान कि मेंस कौन सी सावधानियां मांगता है और कितने स्तर की तैयारी होने पर मेंस क्रैक होता है। आपको बताऊं, शायद मैं यूट्यूब पर आने वाला अकेला अधिवक्ता बंधु हूं जिसने ये प्रयास किया है छोटा सा कि डायरेक्ट मेंस पर स्पेशल काम कराया जाए। कोई संस्थान केवल आपकी भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करके आपको अधर में छोड़ देने का कार्य कर रही है। जहां आपकी नैया सबसे मझधार में रहती है मुख्य परीक्षा में, वहां कोई सही से साथ देने को तैयार होता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रीलिम्स लेवल पर कट ऑफ के लिए वीडियो मिलेगी आपको। मेंस की भी तो कट ऑफ हो सकती है, मेंस के भी तो फीडबैक हो सकते हैं। जैसा कि यूपीएससी लेवल पर तमाम संस्थाएं, अब तो तमाम यूट्यूब चैनल, पर्सनली कई संस्थाएं आ गई हैं मार्केट में जो गाइड कर रही हैं। उसको सबको हम बिजनेस व्यापारी कह के उसके योग्यता को या उनके द्वारा दिए जा रहे मार्गदर्शन को कम करके नहीं आंक सकते, बल्कि उल्टे हमें आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों में जो कि 22 साल से लेकर 35 साल तक हो सकते हैं, ओबीसी जनरल मिला के, वो सारे के सारे जहाँ नील नहीं है, जहाँ 10, 15, 20, 50, 100 से ऊपर 500 बच्चों की भीड़ है, वो ऐसा नहीं है कि संस्था बस केवल मूर्ख बना रही है। क्वालिटी बेस्ड चीज़ें हैं। उस क्वालिटी बेस्ड चीज़ में फीडबैक के नाम पर मेंस का भी फीडबैक है, और उस फीडबैक में सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ की क्वेरी। अगर वो मार्गदर्शन जो बच्चा अंधकार में भटकता रहता है, क्या लिखे क्या छोड़े, कैसे आंसर राइटिंग करे, इस पर कौन जा रहा है। आप जानते हैं यूपी एचजेएस, यूपी जूनियर डिवीज़न दोनों का सिलेबस बहुत ब्रॉड हो चुका है। 9 नए एक्ट कम नहीं होते हैं। मैं इस समय नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 भी पढ़ा रहा हूँ और BNSS पढ़ा रहा हूँ। दोनों को महसूस होता है, चाहे वो कितना छोटा एक्ट है, लेकिन जो 72 वाला एक्ट था उसको कमतर नहीं है कि काट छांट दिया है। 2017 में सन 13 क्रमांक वाला 72 का किराएदारी अधिनियम रिपील होने के बाद जो नया है उसमें भी बड़े सार्वभौमिक पक्ष छिपे हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, एचजेएस में यूपी के फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने देखा हिंदू लॉ हो, माइनर लॉ हो, एसआरए हो, इजमेंट्री राइट हो, डिफिनीशन क्लाज से 5 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। भागीदारी से आप क्या समझते हैं, सुखाधिकार से आप क्या समझते हैं। ये एकदम सिंपल, मतलब शुरुआती दौर में कोई भी कानून जो स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से भी नॉर्मली इतने उच्च स्तरीय परीक्षाओं में आपसे जाना जा रहा है। आप देखेंगे अगर पिछले 15 साल अगर लगातार मेंस हुआ है या गैप करके हुआ है तो पेपर का मूल्यांकन करें, अंसाल पेपर का, तो आपका दिमाग खुद घूम जाएगा कि अधिकतर क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ के घुमा के ही पूछे जाते हैं, लेकिन अर्थ बहुत भिन्न रखते हैं। दिखते वो थोड़ा सा टर्मिनेट हैं, यू टर्न से लगते हैं, नहीं, उस पर अथक प्रयास करने की ज़रूरत है। और आप ये भी हमेशा जानें कि जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 कॉपी जैसा है, यानी आप जो लिख रहे हैं सेम ऐसे पूरी भीड़ लिख रही है। अगर ऐसा लिख रही है तो फिर आपके नंबर में और भीड़ के नंबर में बहुत अंतर नहीं होगा, नंबर जनरलाइज हो जाएंगे। इसलिए हम एक छोटा सा प्रयास अपने स्तर पे कर रहे हैं, इसको बड़े स्तर पर परमात्मा जाने, लेकिन अगर हमको परमात्मा ने इसमें स्थिर रखा, परमात्मा से प्रे है कि जो जैसी उसकी इच्छा, तो यकीन बता रहा हूँ मेरा पहला लक्ष्य है मुख्य परीक्षा की दृष्टि को यानी प्रयोगशाला में तब्दील कर देना, और उसमें एक कॉमन ऐसे फी पर एंट्री करवाई जाए जिसमें लाइव क्लासेस में ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं।
अपने सामने लाइव क्लासेस में सारे लोगों को एक साथ कापियों पर उनके मूल्यांकन, उनकी त्रुटियों को पकड़ा जाए। ऐसा करके मैंने एक द्वंद्वात्मक पक्ष भी शेयर करूंगा। अक्सर क्या होता है कि आदमी सीख नहीं पाता, सामने अपने कलीग, अपने क्लोज मित्र के साथ, सहपाठी के साथ, पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ शर्माता है, झेंपता है, वहाँ उसकी पोल खुलने का डर रहता है। ऐसे में या तो वो सीरीज में शामिल नहीं होता, या शामिल होता है तो ये इंसिडेंट जो पब्लिकली सामूहिक रूप से बेइज्जती जैसा आभास कराती है, वो मन में जहाँ पॉइंट है, जहाँ से आप सीखने की ललक पैदा होती है, उसी में ललक के बीच में दरार आ जाती है। आप में कुढ़न हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन जन्म ले सकती है, ईगो हर्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों के चलते ही हमने हर बच्चे को अपने 1.5 साल के छोटे से इस कार्यकाल में हर बच्चे को पर्सनली ट्रीट किया है और सिंगल वे में किया है। यानी उसकी कॉपी, उसका एटीट्यूड, उसका राइटिंग स्किल, उसकी गलतियाँ, उसकी अच्छाइयाँ का संबंध मेरे से और उससे है। कोई पब्लिक ग्रुप नहीं जिसमें आपकी कॉपियाँ हर कोई देखे। क्यों भाई, मेंस में कॉपी दिखाई जाती है क्या? ये कौन सा तरीका है? मेंस में सबकी कॉपियाँ दिखाई जाती हैं, उसकी कुछ मौलिकता भी है कि नहीं? वो प्रसाद बट रहा सत्यनारायण की कथा का, हर किसी को दे दीजिए, नहीं। यहाँ तो इसी बात की प्रतिद्वंदात्मक, मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि केवल 21 लड़के बुलाए जाएंगे मेंस के लिए बिहार एचजेएस में। सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचेंगे दिमाग घूम जाएगा। यही हाल रहा होगा 17 तियां 51, 55 लड़के मुश्किल इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे 2018 एपीओ में। ये जो तिकड़म है लिमिटेड सीटों में सर्वाइव करके फ्रंट पे आने का, अगर आप में ये कुव्वत है, आप में, इसका मतलब ये साबित होता है कि आंसर राइटिंग में आपको महारत चाहे जैसे येन केन प्रकारेण। अगर आप 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके अंदर नहीं आ रहे, और जब हम 3rd डिग्री कहें तो आप करप्शन समझ जाइए, मुझे रोज़ अन्वय या विश्लेषण ना करना पड़े। और भ्रष्टाचार की जितनी ब्रांचेज होती हैं उसमें से किसी माध्यम के द्वारा चुने गए व्यक्ति को हम 3rd डिग्री से आना हुआ बोलेंगे, ठीक है? तो उसकी तो बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर ईमानदारी से आपका सिलेक्शन हुआ है, यकीनन आपकी कॉपी सार्वजनिक करने के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको बहुत कुछ बयां करेगा। मैं आईएएस के प्रिपरेशन के दरमियान जब 10 से 12 दिल्ली में रहा, तो वहाँ संस्थाएं जो ये काम करती थीं, वो मेंस स्तर पर चाहे निबंध की कॉपी हो, चाहे सब्जेक्ट की कॉपी हो, पब्लिश करती थीं, बाद में मिल जाती थी। मार्केट में कोई भी उसको पे करके नोट्स ले सकता था। उससे क्या होता था कि ये दिमाग में आ जाता था कि मेंस में कहाँ हम गड़बड़ी करते हैं कि हमें नंबर नहीं आता। आप पाएंगे, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ सारे बच्चों को, कि 90% फैक्ट ही नहीं रटा होता उनको। आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, ला सिर्फ तर्क का मनोविज्ञान नहीं है, ये तर्क के साथ साथ याददाश्त का विषय है। किस सेक्शन में क्या है, कौन सी केस ला कहाँ लगेगी, ये तो याद करना पड़ेगा। इसमें कोई तिकड़म या जुगाड़ नहीं चलेगा। ये मेहनत का विषय है और ये बार बार रिपीटिशन के द्वारा आता है। ये सब काम करने का यही तो समय चल रहा है। लेकिन नहीं, दिन के दिन, रात के रात यूं ही सो के गुजार दे रहे हैं। तो आप नुकसान उठाएंगे। जब आपका अगस्त से लेकर आने वाले समय में वैकेंसीज और उसमें जाने के बाद परीक्षाओं में आप बैठेंगे, तो आपका मेरा ये संदेश याद आएगा कि गिरी सर ने कई बार ये बात बताई, लेकिन हम समय निकाल नहीं पाए। आप जितना सिंसियर इस समय मेंस पे हो सकते हैं, वैकेंसी आने के बाद नहीं हो सकते। और अगर आपने किसी भी वजह से, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इकोनॉमिकल क्राइसिस, अगर आप किसी वजह से अपने मेंस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, केवल प्री निकलेगा।
निकालते रहिए ज़िंदगी भर प्री। मैं ये शुरुआती भूल बहुत ज़बरदस्त किया था। असल में मेंस का नहीं पता था। ये जो मैं आप सभी को प्रेषित कर पाता हूँ, बहुत बुरी गलतियाँ और बहुत बुरे, मतलब अपने आप में ही संपूर्ण समझ लेना। कोई ऐसा ग्रुप नहीं जिसमें प्योरिटी ऑनेस्टी हो। दुर्भाग्य हमारा। हम जो आप तक पहुंचाते हैं, वो जब दिल्ली जाने के बाद मुझे मेंस स्तर पर ये सोचने समझने की क्षमता आई, और उसके बाद मैंने लगभग 12 मेंस लिखे। तो इंटरव्यू के पहले के सिचुएशन में कितने नंबर कम आते हैं, और अपने साथी मित्रों के कंपटीशन से, अनुभव से, कोचिंग संस्थाओं में जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं उनके अपने बातचीत के अनुभव से ये चीज़ छन के आती है कि यूं ही लिख देने से नंबर नहीं आता। ये जो मार्केट से आप किताबें ले आते हैं और सोचते हैं यही पढ़ के वहाँ लिख देंगे सफिशिएंट होगा, नहीं। इसमें बहुत कुछ गुर बाकी है जो कोई संस्था प्रोवाइड नहीं करा रही, और जो करा रही वो बहुत मोटा रकम ले रही। ये भी मुझे पता चला है। अपने सीरीज के चलाने से ही परमात्मा ने हमको ये पता चलवाया है। नहीं, मैं भी गलत फहमी का शिकार था। यहाँ तक कि हमारी धारणा में ये बैठ गया था कि हिंदी वालों की कॉपी बेईमानी से चेक की जाती है या सौतेला व्यवहार होता है। नहीं, वो कंटेंट बच्चे डाल ही नहीं पा रहे हैं, साधन सूत्र उपलब्ध नहीं है। आपको ऐसे ऐसे लड़के मिलेंगे जो शायद पदों पर हों, उन्होंने सीपीसी की बेरेक्ट तक नहीं खरीदी। सोचिए, केवल गाइड पढ़कर जज बने बैठे हैं, और आज की डेट में अगर जजमेंट दे भी रहे हैं तो अपने उस अदालतिया में सीपीसी की बेरेक्ट रखना उचित नहीं समझते। इतने आराम तलब फरामोश, एहसान फरामोश टाइप के लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात आज एकदम बिल्कुल नहीं करूंगा, समय अमूल्य है। आप इस बात को गंभीरता से समझें कि मेंस स्तर पर जब तक दृढ़ता के साथ काम नहीं करेंगे पर डे अनवरत, तब तक आपका लेखन शैली बढ़ेगा नहीं। इस मुगालते में मत रहना। कुछ छने छनाए बहुत चालाक सेलेक्टर कैंडिडेट आपको कह सकता है कि हमने कोई नोट्स नहीं बनाया, हम बगैर नोट्स बनाए सेलेक्ट हुए हैं। अपवाद के तौर पर मैं इसको पूर्णतया खंडित नहीं करता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता इस भीषण कंपटीशन के युग में कि बगैर मेंस पर रिटन काम किए और उसको इंटरव्यू कॉलिंग हो जाए। या ध्यान रहे, मैं सिर्फ उन्हीं अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के सफलता की और मेंस के क्रैक करने की बात कर रहा जो ईमानदारी से करें। वो नहीं कि मेंस में उनको नंबर किसी की कॉपी बदल के दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नानी हैं ये, तो इनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठा दिया जा रहा है। उनका इंटरव्यू 2 मिनट में ख़त्म कर दिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का फ़ोन आया है। ऐसे ऐसे बेहूदगी पर हम नहीं सेंट्रलाइज हैं, इसके लिए नहीं आते यहाँ आप। वो बच्चे जो एक आम सोच के हैं, आम पब्लिक हैं, मिडिल क्लास से लो फैमिली है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो तकनीकी पक्ष उनका मन तो करता है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उनको कोई बताने वाला नहीं है, बल्कि गुमराह करने वाले हजारों हैं। छोटे छोटे शहरों के जो कोचर हैं वो अपने दिमाग का गोबर आपके असहाय दिमाग को नष्ट करके कब प्रयोग कर जाते हैं ना उनको खुद पता चलता है, और आपको तो बिल्कुल नहीं पता चलता। आपकी मजबूरी कि इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से आप बहुत बड़े मंच पर नहीं जा सकते, तो आपको लगता है कि ये बगल में पढ़ा रहा है जो कुछ सही वही नहीं। एथेंटिसिटी होनी चाहिए। मैं नाम यहाँ से नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने सीरीज़ के दौरान ये पाया हूँ कि पूरे देश के अंदर राजस्थान, दिल्ली और इलाहाबाद कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसमें बड़े अच्छे मानक खींचे हैं, खास करके इंग्लिश माध्यम में। मैं क्यों खुलेआम कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बच्चों का दुर्भाग्य है कि यहाँ मेंस स्तर की न सिविल में, अब तो संस्थाएं आ गई हैं लेकिन वो केवल औपचारिकता मात्र है, बाजारीकरण का युग है। सही चीज़ प्रोफेशनली कोई सिखा नहीं रहा है। हिंदी माध्यम के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमें तो कभी कभी ऐसे लगता है आने वाले 50 साल के बाद ला
कोई हिंदी मीडियम में करेगा नहीं। क्यों? इसके सिलेक्शन का रेशियो बहुत सिमटता चला जा रहा है। आने वाली कोई पीढ़ी में मैं तो व्यक्तिगत तौर पे रिकमेंड करूंगा, जब यही बयार बह रही है तो आप भी अंग्रेजी में ला करिए। इस बात का लफड़े खत्म कर दीजिए कि माध्यम नंबर कम कर रहा है। आप यकीन से कह रहा हूं कि 1-2% लोग ही HJS के लेवल पर हिंदी माध्यम से एंट्री पाते हैं पूरी वैकेंसी में। 10% आंकड़ा तो उनका है जो रेगुलर कई बार लोअर जुडिशरी में इंटरव्यू फेस किए हैं, उसमें से हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन होता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया नहीं था कि 2015 के APO को टॉप करके हिंदी माध्यम से सिलेक्शन पहले ही अटैच उसमें, तो ये दर्शाता है कि आप हिंदी माध्यम में भले लिखते हैं लेकिन आपकी क्वालिटी है, इसलिए आप अन्य हिंदी लिखने वालों से काफ़ी डिफरेंट नंबर लेके आते हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि आपके नंबर की इक्विवेलेंसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के समान हो जाती है। लग रहा है प्रयागराज में अभी धमकौआ बारिश होने वाली है और लाइट भी जा सकती है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इस खाली समय में जो चल रहा है का चुप साधी रहे बलवाना, सुंदरकांड की चौपाई ये जामोहन जी हनुमान जी से कह रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चुप ना बैठें, मेंस पर काम करें। पैसे नहीं है खुद से करें, खुद से करें करें करें। और जितना ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन को नॉर्मली हल कर लेंगे, खास करके समस्यागत सवाल, तो आपका आधार इतना मजबूत हो जाएगा कि कब आपको कुर्सी मिली पता नहीं चलेगा। इंटरव्यू का नंबर कोई खास मायने नहीं रखेगा। एक स्कोप माइंड में बनाएं। अगर किन्हीं मांगलिक कार्यों में या किन्हीं अन्य परिस्थितिजन्य गृहस्थी के कार्यों में आप व्यस्त हैं, समय नहीं मिल पाता है, बहुत पारिवारिक जंजाल है, तो वैसे में आपको जो समय मिलता है उसमें परमात्मा की नज़र इनायत होती है। आप आजमा कर देखें, करके देखें। ना किसी का 6 घंटा, ना आपका 1 घंटा। ऊपर वाला देखता है ना कि इसको राशन पानी कब तक देना है, इसके कोटे में कितना इनकम जाए। आप जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का वैभव देख रहे हैं, उनकी अपनी कर्म कमाई है। कई जन्म जन्मांतर पैसे के लिए तड़पे रहे होंगे, बहुत कुछ कुर्बान किया रहा होगा पूरे खानदान ने। आप सामने हैं, एशिया के नंबर 1 के अमीर हैं भाई। तो जब वो चीज़ एक जन्म की नहीं है, किसी जन्म में, अब वो मुकेश अंबानी ने, उनके पिताजी ने बनाया, धीरू भाई अंबानी, उससे पूरे का इतिहास समझिए। जीन्स ऐसे नहीं पड़ता, ये जो अनंत पैदा हुआ उसके पीछे की हिस्ट्री वो बहुत विवक्षित है, दिखाई नहीं देती। और आप तो दिक्कत यही है, हम समझाएंगे कितना कि हर बात आप वही मानते हैं जो दिखाई भी देता न। सारा माजरा आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देते हैं, ये दिखाई देता है। दुआ कोई कर रहा है, दिखाई देता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बिजली का प्रकाश है, वो बिजली दिखाई दे रही है, कहाँ से आ रही कहाँ जा रही है। हमारी आँखें क्या सोच रही हैं, मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, घट तो रहा है सामने। इसीलिए हमेशा निराकार तत्व पे ज़्यादा दृढ़ता से यकीन रखिए। नेहरू का समाजवाद अगर समझना हो, या नेहरू के बारे में भाजपाइयों की तरह पागलपंथी वाला विचार नहीं, नेहरू बहुत स्किलफुल पर्सन है। उनकी कोई भी बुक, कोई भी एनालिटिकल चीज़ आपको दिमाग में सोर्स, मानवेंद्र नाथ राय को पढ़ें तो मानववाद समझ में आएगा। मैं क्यों कहता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जहाँ पहुँचे थे वहाँ विवेकानंद नहीं पहुँच पाए, और हिंदू का झंडा लेकर के लहरा आए धर्म सम्मेलन में। बड़ा नाम है, युवा दुनियादारी, कोई मतलब नहीं। उनकी वो श्रेणी नहीं है जो अशिक्षित पलटू और कबीर की है। विवेकानंद के बारे में कह रहा हूँ, अपने स्कोप में सरलता और सकल ब्रह्मांड के परम तत्व की जो आभा है, उसको हासिल करने के लिए वही दक्षता, वही सरलता और वही मारक क्षमता अपने हाथ के कलम में विकसित करनी पड़ेगी मेंस के लिए। भौंडापन नहीं चलेगा। और अगर आप जैक वाले हैं भैया, तो ये चैनल आपके लिए है ही नहीं है।
वैसे मैं गारंटी कहता हूँ कि जो इस टाइप का आदमी होगा, हमारा चैनल से अगर सब्सक्राइब भी किया होगा तो भाग खड़ा होगा, क्योंकि मैं किसी दिन छोड़ता नहीं और न छोड़ूंगा। इस भ्रष्ट युग में ईमानदारी के बूते अगर आप अफसर बनते हैं तो जिंदगी भर जहाँ भी आप सेवा देने के बाद भी आपकी जो अवस्था बची रहेगी, शरीर में प्राण रहेगा, हमेशा याद रखेंगे हमें कि उस पीरियड में जब कैरियर की जंग हम लड़ रहे थे तो कोई गिरी सर नाम से कोई चला रहा था, कोई शख्स था जो पर डे रात में आके जगाता था कि ईमानदारी से पढ़ो बच्चों, भगवान में आस्था रखो, माता पिता का सम्मान बनता है, लेकिन सनद रहे माता पिता के सेवा, माता पिता के सम्मान का नशा न हो जाए, ये भी आपको रसातल में डाल देगा। उनकी बीती गई उम्र कभी इस बात की अपेक्षा नहीं करती कि आप जिंदगी भर उनके कुछट्टे पे जिएं। उसको गुरूर या शान तब होता है जब आप उसके जीते जी उससे बड़ा कुछ कर जाएं। उससे बड़ा कुछ कर जाने के लिए ही ये ज़रूरी है कि वो लकीर तो कम से कम छोटी करनी पड़ेगी, बड़ा खींचकर, जो माँ बाप ने खींची है। ये एक चतुराई पूर्ण कार्य नहीं है, एक प्रेरक प्रसंग है पिछली पीढ़ी की गलतियों से सीखने का। और अपनी अवस्था जितनी गुजर गई है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, 30 साल, उन उम्र में पाए गए अनुभवों का प्रयोग करके नए पाए गए अवसर में भुना के, यही तो आने वाले समय का दरकार है। ये जो बच्चे वहाँ सोचिए जो 21-27 में आएंगे, वही पलट के आके यहाँ भी लिखने वाले हैं प्री। वो क्या यहाँ एचजीएस का प्रिया नहीं देंगे, उनको नमवा काट दिया जाएगा, उसी डेट पे परीक्षा होगी। अब तो हो जा रही है। समझिए वो कितने टैलेंटेड हैं। वो रात भर पढ़े हैं, तब आप घर बैठे हैं और वो मेंस लिखने गए हैं। झारखंड के बच्चों से कंपेयर कीजिए, चाहे कुछ नंबर से बाहर हुए हैं आप, चाहे ज़्यादा नंबर से। टीस आपको, ग्लानि आपको सुधारती है, टीस आपको बदलती है, अपमान आपका परिष्कार करता है, निंदा आपको दुरुस्त करती है। और अगर लावण्य, रूप, प्रशंसा झूठी और मृग मरीचिका में जीना है, तब तो भैया भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। तब वो आप बिल्कुल वो जो श्रीगाल था और एक धोबी के टब में गिर गया, और शेर जैसा कलर हो गया था। जंगल के सारे जानवर मिलकर उसको लेके गए कि वो जो जंगल का राजा सिंह था बूढ़ा हो गया था, तो एक नया सिंह आया है, इसको राजा बना दिया जाए। लेकिन उसके बिरादरी के जो लोग थे उनको बड़ी जलन होती थी कि हमारे ख़ानदान का ये सिंह राजा था, ये कौन आ गया है नया। वो लोग रिसर्च में लग गए। बूढ़ा वाले हो गया था सिंह, लेकिन अपने जासूसों को लगा दिया। और एक दिन शाम को श्रीगाल यानी सियार को आदत होती है कि उनकी एक बिरादरी अगर हुआ करी तो चाहे जहाँ सियार होगा हुआ हुआ करने लगेगा। वही हुआ, सिंहों ने चीड़ फाड़ के श्रीगाल को मार डाला। तो ऐसे टब में गिर जाने से सिंह नहीं बनना है। ऐसे बहरूपिये जो मैं बार बार टोकता हूँ कि गलत ढंग से जो अंदर जाता है, वो ऐसे ही लोग हैं। एलिजिबिलिटी है नहीं कुर्सी पे बैठने का, वो है पैसे कमा रहे हैं। अगर आप किसी को 50 लाख, 60 लाख, 45 लाख, 30 लाख XYZ अगर रिश्वत दे रहे हैं, तो आप कुर्सी पे बैठ के तो पहले वही निकालेंगे, उसका 10 गुना निकालना चाहेंगे। ये गलत अभिव्यंजना है अपने व्यक्तित्व की। इसको बिल्कुल अंदर से निकालिए, कुरेद कर, खुरच कर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमारे चैनल लायक तो कम से कम नहीं है, बाकी तो दुनिया बहुत बड़ी है भाई। उसी कर्ण को दुर्योधन ने पूरा सम्मान दिया, जिस कर्ण को द्रोणाचार्य ने नहीं स्वीकार किया, पांडवों के साइड में वो गया नहीं, उसी कर्ण को दुर्योधन ने बाकायदे सम्मान दिया। आप जरा सोचिए, सिकंदर जब आम्भी को स्वीकार करता है, आम्भी के बुलाने पे वो भारत आक्रमण करने आता है, आम्भी भारत का राजा, कुरु का विरोधी, उसको आमंत्रित करता है कि आइए हमारे यहाँ एक बड़े के बड़वा नल बनते हैं। पुरुष और सिकंदर की कहानी तो आप जानते होंगे, मैं क्या दोहराऊँ यहाँ से। तो ये जो षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, यानी आपके जीवन में मेंस की तैयारी के दौरान जो आप में षड्यंत्र है, जो दिमाग को टिकने नहीं देता,
इस आंधी को वो बख्शेगा नहीं। जिस दिन जीत गया तो सिकंदर क्यों महान है? सिकंदर उस धोखेबाज इंसान की प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि उस हारे हुए व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है जो अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटा। इसीलिए इस चैनल पर कभी मैं जयचंदों और आंधियों की प्रशंसा नहीं करने वाला। जानता तो सब हूं। घाट घाट का पानी पिया, कोई बाकी नहीं रहा। जब तक यहां, मैं ये भी बता रहा हूं, कोई अस्थाई नहीं है ये कि हमेशा मैं यहां रहूंगा। वो तो परमात्मा की नजर इनायत है, कब कहां ले जाए कुछ नहीं जानते। तो आप सबसे आज की बातचीत का मूल लब्बो-लुआब, मुख्य परीक्षा के स्तर पर, चाहे एपीओ को टारगेट में लेके पढ़ रहे हों, चाहे एचजेएस यूपी को, और चाहे जूनियर डिवीजन अपकमिंग वैकेंसी यूपी को लेकर। और अगर ऑलरेडी आप प्री निकाल चुके हैं तब तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही पढ़ रहे होंगे मेंस। ये तो चेताना इसलिए पड़ रहा है कि ये परीक्षाएं जो हैं सबकी प्री हैं, और मैं बात कर रहा हूँ मेंस की। उसका कारण भी बता रहा हूँ क्यों मेंस पढ़ना चाहिए, शुरुआत में ही बता दिया, नहीं तो बहुत पछताएंगे। प्री निकल जाएगा, होगा कुछ नहीं। और आप बताएं, अगर गरीब परिवार से हैं, मैं उस लाइफ को जानता हूँ, तो जो साल भर का खर्चा आता है मकान मालिक को देने से लेके, जो आटा चावल दाल आप घर से लाते हैं। एक ज़माना हुआ करता था मिट्टी के तेल के लिए प्रयागराज में, क्या हर शहर में लाइन लगता था, डिब्बे लगाए जाते थे सुबह ही। मैं उस ज़माने में प्रयागराज में आया जब स्टोव पे खाना बनाते थे हम लोग, मिट्टी के तेल से, गैस नहीं थी। उन सब ज़माने में भी महीने का हिसाब हम लोग लिखते थे पर्ची पर, इतने का हरा धनिया थी, इतना का मरचा पलनवा डिमका। आप यकीन माने, ये सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है, आपकी संजीदगी, आपकी परिस्थिति बयां करता है। और अगर बार बार प्री के चक्कर में और भविष्य में पद पाने के लालच में यूं ही समय गुजरता गया, तो आप कब मेरी एज के हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैं बार बार कहूँगा बाबू लोग, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से, कि 25 साल के बाद की एज में, चाहे जितना रिच आपकी फैमिली हो, चाहे जितना मिडिल क्लास की लाइफ चल रही हो, चाहे लो, पैसा मत लीजिए। ये जानते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान किस मामले में करता है? आपको आत्मनिर्भर नहीं बने देगा, लगभग आपको अपाहिज बना के छोड़ेगा, अगर आपने कम उम्र में आत्मनिर्भरता के फैसले नहीं लिए। कई मैं मित्रों को जानता हूँ, मैं खुद उस गिरफ्त में रहा हूँ कि बच्चे हो गए हैं, खुद की उम्र 40 क्लास है, लेकिन उनके बच्चे की परवरिश भी, उनकी बीबी की परवरिश भी पिताजी ही कर रहे हैं। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर। चाहे भले वो सक्षम हो, लेकिन आप जेसाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार्य भूर्ता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। समाज उनको क्या साबित किया है? साला किसी कर्म लायक नहीं, अपने बाप के नाम पर बोझ है ये। सतर्क हो जाइए। आने वाली पीढ़ी में जो मैं बात कह रहा हूँ, इतना तूफान है, पेशेंस का आता पता नहीं है। इस फील्ड में तैयारी करने वालों का बहुत अभाव हो जाएगा। आप क्या समझते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ 50 साल बाद कोई इंग्लिश से ला नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। जागरूकता बढ़ रही है, अपने बच्चे को कोई हिंदी में ला नहीं करा रहा है। अब आप जरा सोचें, जब सबके सब इंग्लिश में होंगे तब तो कोई ये नहीं कह पाएगा ना कि हिंदी वालों को कम नंबर मिलता है। तब तो कितने हाथ पसारे अभी मिल रहे हैं कि सर हम तो इंग्लिशिये में ही कॉन्वेंट में पढ़े, हमको नंबर लैंग्वेज में यूपी कमीशन नहीं देता। यूपी कमीशन कैसे देगा जब कॉपी बदलना है उसे? ये सब सोचनीय चिंतनीय चीज है, जिसका अब एक तो आपका मीडियम हिंदी, ऊपर से आप मेंस राइटिंग करते नहीं, तीसरे आपके पास सोर्स नहीं, आपका सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा? करिए कहीं मास्टर डिग्री, LLM JRF प्रोफेसर। ये वो चीज नहीं है जो कंपटीशन से सक्सेस पाके लोग आते हैं। इस पायदान पे पाने के लिए मुख्य परीक्षा के स्तर पर साल भर अथक प्रयास करना पड़ेगा। इमीडिएट नहीं होता। इमीडिएट अगर परिकल्पना में आप ये जी रहे हैं तो कह सकता हूँ कि आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं या मुंगेरी लाल के सपने हैं।
आपके, करते कुछ नहीं, केवल यूटोपिया बना रखा है। इस पर महत्वपूर्ण समय चल रहा है जिस पर मैंने आज का वीडियो केंद्रित रखा। आज की बातें यहीं तक। और जो साथी आने वाले जे या एपीओ के मेंस के सीरीज़ के लिए, आपको ये भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं सीरीज पे काम कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं आपको आह्वान नहीं कर रहा कि आप हमारी सीरीज से जुड़िए, लेकिन इन सब बातों का एनालिटिकल या अन्य कोई अधिवक्ता साथी मित्र जो साल भर 1.5 साल में जुड़ा रहा हो, संजोग से उसकी बातें आप तक कान में पहुंची हों, तो एनालिटिकली मन मस्तिष्क आपका दोनों जब इजाज़त दे, दिल दिमाग दोनों, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमको व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। इस पर कॉलिंग नहीं होती। जब आप मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूरी समझूंगा तो कॉलिंग नंबर दूंगा। और अगर आपके आचरण में कोई अभद्रता नज़र आई, इसी चैनल से मैं कहूँगा, एक अधिवक्ता बहन है, नाम मैं नहीं लूँगा, उसने सही बताया गलत, लेकिन मैंने कहा कि इस नंबर पे तुम कॉल करो। उसने कहा मुझे ग्रुप में रहना है लेकिन कॉल नहीं करना है। हमने कहा अच्छा, दोबारा इस पर मैसेज मत करना। यहाँ हम वो बीन नहीं बजा रहे कि सांप इकट्ठा हो जाएंगे। हम सपेरे नहीं हैं। और ना ये प्रयागराज की नौटंकी से मैं सबसे ज़्यादा परिचित हूँ। मुखर्जी नगर में भी ज़िंदगी बीती है, गांधी बिहार में भी बीती है, नेहरू बिहार भी जानता हूँ। खूब पता है अलवर, खूब पता है जोधपुर, और विधिवत जानता हूँ भरतपुर, चाईबासा, गढ़वा, कोई जगह बाकी नहीं है मुझसे। और असली जंग लड़नी हो तो ताल ठोक के मैं खुद ही आमंत्रित करता हूं। अगर बदमाशी किए हमारे क्लासेस के साथ तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में रगड़ेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने आप को अनुशासित लाइफ में लाकर सीखने की ललक पैदा कीजिए। अगर मैं उसके काबिल नज़र आता हूं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया, दोबारा सुन लीजिए, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो बातचीत होगी। अगर जचता है मामला तो आगे कंटिन्यू होगा। हमारी सारी सीरीज चल रही है। मैं इस समय झारखंड की सीरीज चला रहा हूँ जुडिशरी मेंस में। जो बच्चे जुड़े हैं बहुत ईमानदारी से लिख रहे। मुझे तो ऐसा फील होता है कि अब की बार कम से कम जो टोटल सीट है, ऐसा नहीं कह सकता कि 10 लड़के 15 लड़के कितना नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मेरा भी कैंडिडेट उस झारखंड जुडिशरी में जरूर होगा। वो समय आएगा जब इसी YouTube चैनल से मैं बताऊंगा कि किस बच्चे का सिलेक्शन किस रैंक पर हुआ। हमारा छोटा सा काम है, अभी हमने वो विस्तार नहीं लिया है जैसे अन्य चैनल वगैरह ले रखे हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल 10 साल पहले से चला रखा है। तमाम अधिवक्ता बहनें ये काम कर रही हैं। मैंने देखा रेवेन्यू के इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छे अच्छे क्लासेज अवेलेबल हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं। मुझे उससे मतलब नहीं, हमसे आपका तादाद में जिस अर्थ में हुआ है वो एक मूल शर्त है। मुख्य परीक्षा के उत्तीर्ण करने के मारक अस्त्र क्या गिरी सर के पास हैं, जरा चेक करते हैं। आइए, स्वागत है। आज का वीडियो पूरा अपने सभी अधिवक्ता साथियों की सफलता की मंगल शुभकामना करते हुए, सारे अधिवक्ता साथी जो प्रीलिम्स लेवल पर भी प्रयासरत हैं, पहली बार प्री में बैठेंगे, उनकी इच्छा है कि मुझसे गाइडेंस चाहिए, मेरा सीरीज इंटरेस्टिंग लगता है, तो नंबर वही है 7705090393। ठीक है, अपने आप पर नियंत्रण रखिए। पहली बात तो अगर LLB करके नए नए आए हैं तो अनुशासित होइए, लाफड़ीबाजी नहीं चलेगी। आपको बेल देना पड़ेगा। एज ए जज 70 साल का उम्र का वकील आपसे मांग सकता है बेल। होश ठिकाने रखिए। वो GD की पुलिस भर्ती नहीं चल रही है कि पब्लिक को दिखाना है कि मिलिट्री में हो गए। बहुत हाईएस्ट जॉब है, चाहे जूनियर डिवीजन, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। आज की बात पूरी और 40 मिनट लगभग पूरा। सभी अधिवक्ता साथियों को मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और ये आह्वान करते हुए कि हमारे द्वारा बताए गए शब्दों में परमात्मा तत्व को साक्षी मानकर बेजोड़ मेहनत करेंगे अपनी सफलता के लिए, अपने परिवार, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए।
अपने खुद के लक्ष्य को परिलक्षित करने के लिए, प्रकट करने के लिए चलते हैं। कल फिर मिलेंगे पक्के वादे के साथ। तब तक सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।